नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुखराम यादव, सर कहाँ से आए हैं आप? जिला रामपुर, मजरा सरावा। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गंगा स्नान, पूजा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। बाकी ग्रंथों का भी पढ़ने में रुचि थी कि परमात्मा की भूख थी। फिर गंगा स्नान के साथ साथ कामरे भी लेके आए। उसके बाद फिर हमें भक्त में कुछ मिले। सतपाल जी महाराज के मिशन में भी रहे हम 5 साल। और आगे बढ़ते हुए कुछ भूख थी परमात्मा की, तो निरंकारी मिशन में भी 9 साल रहा दास। वहाँ सेवा गद्दी की मिली हुई थी दास को। सर जब आप पहले ही सतपाल जी महाराज जी को गुरु बना चुके थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वहाँ हमें जो चाह रहे थे भक्ति नहीं मिली, इतनी मजबूती नहीं थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और सतपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है, क्या अंतर नजर आता है? सतपाल जी के आश्रम में जो ज्ञान दिया जाता है, उन प्रेमियों को ये भी पता नहीं है कि हमारे कौन से ब्रह्म का ज्ञान है। ये भी हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आके पता लगा कि जो ज्ञान है वो किस तरीके का है, और कूट कूट के यहाँ ज्ञान वेद शास्त्रों का भरा जाता है भक्तों के लिए। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं कि उनके अलावा कोई भी शास्त्रों के अनुसार सत्य ज्ञान नहीं दे रहा है, क्या उनका वो दावा सच है? बिल्कुल सब सत्य है, वेद शास्त्रों से और सभी बातों से सत्य है। और भक्तों ने भी ये निश्चय करके माना है कि बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्य है। और निचोड़ में भी यही आता है कि मोक्ष लायक अगर ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज का। सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो काफी संख्या में ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिलते हैं, ढेरों लाभ मिलते हैं। उनकी कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है, उनके बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कष्ट संत रामपाल जी महाराज ने दूर किए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को वाकई में ऐसे लाभ देते हैं? जी बिल्कुल सत्य है। समाज में जो भक्त अपना अनुभव देते हैं और देख सुना है और अनुभव भी हुआ है कि कैंसर बड़ी से बड़ी बीमारी अगर मर्यादा में रहकर सत्य भक्ति करता है तो उसकी बीमारी ठीक हुई है, कैंसर तक ठीक हुए हैं। और आज वो बिल्कुल निरोगल, सही, स्वच्छ अपना जीवन बिता रहे हैं सत्य भक्ति करते हुए। सर आज आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, तो सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर हमारे लाभ की तो कुछ मत पूछो, बहुत लाभ हुए हैं। एक बार हमारी लड़की की तबीयत खराब थी। दास प्रथम उपदेशी था उस समय। इलाज कराया, 4 घंटे खूब उपचार करा बोतल से दवाई से, परंतु आराम नहीं हुआ। उसके बाद 4 घंटे के बाद ठीक हुई थोड़ी, फिर 2 घंटे के बाद तबीयत खराब हो गई। रात में फिर ले गए, दोबारा से फिर हो गई, दिन में खराब, फिर लेके गए। जो सियाने सिपटे होते हैं उन्होंने 10,000 रुपये मंगाए। अब ये फिक्र हमारे घर में हुई और घर वाली धर्मपत्नी और हमारे परिवार वाले रोने लगे। बोले अगर तुम चाहो, दास सुखराम से ये कहा कि लड़की ठीक हो जाएगी। तो ये बात सुन के मुझे भी गलानी हुई और मैंने नामदान सेंटर पे हमने फ़ोन करके यह पूछा, तो वहाँ बताया कि आप बच्ची को प्रसाद और चरणामृत दें। उसके बाद में भी हमने जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उसे चरणामृत प्रसाद दिया तो लड़की उसी टाइम से ठीक हो गई और ना ही कोई उसे बीमारी है। परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में भी खुशहाली और परिवार रिश्तेदार सब खुश हो गए। बोले हम भी ऐसे संत की शरण में जाएंगे, बहुत खुश हुए। और वो लड़की आज तक भी ठीक है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दिखाए हैं। सर जो पोता था लड़के का लड़का, वो 2 बार बिजली के तार पे पैर रखा गया, परंतु ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। ये उस बच्चे पे कोई असर नहीं हुआ। उसके 2 बार के रोने से महसूस हुआ तो नंगा तार पे बार बार पैर रखा जा रहा था वो खेलते पे। तो ये भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया थी, जो बच्चा आज तक ठीक है। ऐसे ऐसे अनेकों हमें हमारे परिवार में लाभ हुए हैं और बरकत भी हुई है। ऐसी दया दृष्टि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की रही है। सर आप अपने साथ ये जो मेडिकल रिपोर्ट लेके आए हैं ये किस चीज़ की है? जी मेडिकल रिपोर्ट में लेकर आए हूँ। ये सांस की बीमारी हो गई, फेफड़ों में इंस्ट्रक्शन इतना बढ़ गया कि अस्पताल में भर्ती हुए तो 14,000 से लेकर 19,200 तक पहुँच गया इंस्ट्रक्शन। 3 दिन के इलाज में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा अनुभव हुआ हमें कि थोड़ा घुघियाते हुए आए और उन्होंने अपना उपचार करा। बिल्डिंग भी दूसरी थी, उस अस्पताल की बिल्डिंग नहीं थी, हमने आँख खोल कर देखा तो। और उसी के बाद में जब अंतर्ध्यान हो गए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो वो रिपोर्ट 19,200 जो फेफड़ों का इंस्ट्रक्शन था वो घटना शुरू हो गई और थोड़े मात्र दवाई से ही
फिर वो 3 दिन के ही अंदर अंदर अस्पताल से हमें वापस कर दिया। बोले अब ठीक हो तुम जाओ। तो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल की दया, जो जीवन दान मिला, ताकि क्षेत्रीय और भी आने जाने वाले सभी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जान का खतरा है, मगर ये आयु अगर बढ़ाई तो संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ाई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं प्रार्थना करता चाहता हूँ कि आज ये नर्तन मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण कराएं। जो वेद शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की जानकारी, मोक्ष की पूरी सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं, ताकि यहाँ भी सुख हो और फिर शरीर छोड़ के जाने के बाद में अपने धाम पे सत्यलोक धाम पहुँच जाए। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई देने वाला नहीं है, ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज के मुकाबले इतना तत्वदर्शी ज्ञान में कोई निपुण है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज निपुण है। सर, आज के समाज में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि नशा एक ऐसी बुराई हमारे समाज में घर कर चुकी है। छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी नशा करने में लीन रहते हैं, नशे की लत उनको घेरे हुए है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, नशा के बारे में तो सरकार भी हार चुकी है, बहुत उपचार कर चुकी है, परंतु जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर कितना भी नशे करने वाला या चंडाल व्यक्ति अगर आता है और वो मर्यादा से भक्ति करता है तो उसकी नशा छोड़ने की नौबत नहीं आती, बल्कि उसके अंदर की चित्तवृत्ति ही समाप्त हो जाती है नशीली, और वो एक नशा मुक्त होकर जीवन जीता है। बड़े बड़े जो और चंडाल टाइप के तमाम नशा हर रंग का करते थे, उनका भी छूटा हुआ है आज, और वो जीवन देव तुल्य जी रहे हैं और आगे मोक्ष के अधिकारी हैं सदगुरु की कृपा से। सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा छुड़वा कैसे देते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो शरीर को निर्गोल करता है, और ये जो दूषित भावनाएं पैदा होती हैं इनके लिए भी दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है, और उन मंत्रों के जाप करने से, उस सतभक्ति के करने से उसकी इंद्री में ही ये बदलाव आता है कि वो नशे की तरफ को जाना ही पसंद नहीं करता और सतभक्ति की तरफ को उसका झुकाव हो जाता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? सर, ये समाज के कहने की बात है, संतों के और शास्त्रों की बात नहीं है। संत और शास्त्र तो ये कहते हैं, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आत्मा शरीर में आई है, ये शरीर अमूल्य है, इसी योनि में मुक्ति होने का कर्तव्य बनता है मानव का, और बाकी और भक्ति करने में और समय बर्बाद करने में आपकी प्राण और आयु व्यर्थ जाती है। सतभक्ति करने का जो कर्तव्य है वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आके मर्यादा में रहते सतभक्ति करोगे तो आपका कल्याण होगा, ऐसी भक्ति है। सर, धन्यवाद। सत साई।